नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में। तो अगर आप ये पूरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपको बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही एग्जाम में मिल जाएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इसको लाइक जरूर करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो एक एक पॉइंट आप देख सकते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। ज्यादातर कोशिश आप लोग यही करिए कि अब इसको यहीं से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? तो इसका आंसर है जन्म से पूर्व। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। तो ये ऐसे ही प्रश्न दिया रहता है और 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो इसका आंसर इसके सामने ही है। तो आपको सीधे सीधे ऐसे ही लाइन को रट लेनी है कि बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? जन्म से पूर्व। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। तो आप कम समय में बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इन चीजों को अगर आप ऐसे ही रट लेंगे तो जो पेडागोगी का पोर्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। आपकी हर एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और यही कहीं ना कहीं सिलेक्शन यही से मिलता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य रूप से विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह परिभाषा वुडवर्थ की है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। बी.एन. झा का वंशानुक्रम हैं जिनसे कौन सी विशेषता विकास पर लागू नहीं होती है? तो विकास को स्पष्ट इकाइयों में मापा जा सकता है, ये विशेषता जो होती है ये विकास पर लागू नहीं होती है। शैशव काल का नियत समय है जन्म से 5 से 6 वर्ष तक। बालक की तीव्र बुद्धि का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? विकास सामान्य से तीव्र होता है। विकास एक प्रक्रिया है, कैसी? निरंतर चलने वाली। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास हो जाता है। 90% तक जो है मस्तिष्क का विकास ये बाल्यावस्था में ही हो जाता है। अंतरदर्शन विधि में बल दिया जाता है स्वयं के अध्ययन पर। तो जो अंतरदर्शन विधि होती है उसमें स्वयं के अध्ययन पर बल दिया जाता है। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन है कोलेस्निक का। विकास के संदर्भ में मैकडोनल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय होता है उसकी कार्य क्षमता से, उसकी परिपक्वता से, उसकी शक्ति ग्रहण करने की क्षमता से। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो जो किशोरावस्था होती है उसमें जो संवेगात्मक विकास होता है उस अवस्था में बहुत ही तेजी से परिवर्तन होता है। वृद्धि और विकास है एक दूसरे के पूरक। चारित्रिक विकास का प्रतीक है उत्तेजना। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें। छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें। व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? भय, क्रोध व स्नेह। किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं। शैशवावस्था है जन्म से 7 वर्ष तक।
शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भ काल में। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है 8 घंटे। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु है 16 वर्ष। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता वह है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं। तो बालक के विकास में जो घटक प्रेरित नहीं करता, तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही प्रेरित नहीं करता है बालक के विकास को। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना, काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? फ्रायड। रॉस ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है 12 से 18 वर्ष तक। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है मानसिक विकास, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? किशोरावस्था। उत्तर बाल्यावस्था का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था। विकासवाद के समर्थक हैं डीके एवं बुश, गॉल्टन, डार्विन। विकास का तात्पर्य है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाता है पूर्ण किशोरावस्था। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन है हरलॉक का। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद के जनक थे फ्रायड। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा बना दूंगा, यह कहा था वाटसन ने। सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं चेतन, अद्वचेतन, अचेतन। इड, ईगो एवं सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न भाग मानता है फ्रायड। केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति है मृत्यु एवं जीवन, यह विचार फ्रायड का है। रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि वातावरण जिसमें वह रहता हो स्वस्थ हो। मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं, समस्त प्राणियों में पाई जाती हैं। यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती है। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। विकास का अभिप्राय है वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी तंत्र, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती हैं। यह कथन है ग्रीन का। वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय में प्रभावित किया है। यह परिभाषा है वुडवर्थ की। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन है हरलॉक का। शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप होता है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। बाल्यावस्था का समय है 5 से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है बहुमुखी प्रतिभा। बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है बहुमुखी व्यक्तित्व होता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए।
मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। बालक की अभिवृद्धि जैविकी नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है हरलॉक का। निम्न में से कौन सा व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है? ग्रीन का। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह विचार है रॉस का। बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? स्टर्न को बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय जाता है। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? यह अवस्था वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। जैसे जैसे बालक की आयु का विकास होता है, वैसे वैसे उसके सीखने का क्रम निम्नलिखित की ओर चलता है, सूझबूझ की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास संख्यात्मक। निम्न में से कौन सा कथन सही है? वृद्धि विकास को प्रभावित करती है। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, वह है 14 वर्ष। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है, आत्मनिरीक्षण विधि। विकासात्मक पद्धति को कहते हैं उत्पत्ति मूलक विधि। प्रयोगात्मक विधि में सामना नहीं करना पड़ता है, समस्या का चुनाव नहीं करना पड़ता है। प्रयोगात्मक विधि में मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है, वह है जैविक और सामाजिक। शिक्षक बालकों की पाठ में रुचि उत्पन्न कर सकता है संवेगों से। वैयक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किया जाता है विभेदात्मक विधि में। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि जीव कोष के कारण। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने का प्रमुख घटक है बड़ा भवन। बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है परिपक्वता। वातावरण के अंतर्गत आते हैं हवा, प्रकाश, जल। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? 4 से 5 मास का शिशु। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। शैशवावस्था होती है जन्म से 7 वर्ष तक। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? भय, क्रोध, स्नेह। जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं, तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है प्रत्यागमन का। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं, उनकी संतान भी होती है माता पिता जैसी। शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल में। सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमणीय होती है सामाजिक स्थिति। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है वंशानुक्रम। वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया गोडार्ड ने। मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है संवेग। बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है शैशवावस्था। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, यह कथन है क्रोगमैन का। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता, वह है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना, काम प्रवृत्ति पर आधारित होता है? फ्रायड। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह परिभाषा है रूथ बेंडिक। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, यह कथन है हरलॉक का। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है, यह कथन है एनास्टॉसी का। वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है, यह कथन है लैंडिस का। जीवन की प्रत्येक घटना का वंशानुक्रम एवं वातावरण से किस विद्वान ने संबंधित किया है? पेज एवं मैकाइवर ने। यह मत किसका है? शिक्षक को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, मॉन्टेसरी। वर्तमान समय में विद्यालयों में मैत्री और प्रसन्नता का
जो वातावरण दिखता है उसका कारण है मनोवैज्ञानिक उपचार। यह विचार किसका है? क्योंकि दो बालकों में समान योग्यताएं या समान अनुभव नहीं होते, इसलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती। ये हरलॉक का विचार है। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? किशोरावस्था। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियां हैं बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, रुचि परीक्षण। बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है? निषेधात्मक। बाल्यावस्था के दो भाग कौन कौन से हैं? पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। 7 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है लगभग 6000 शब्द वो जानने लगता है जब वो 7 वर्ष की आयु में पहुंचता है। संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं? 3। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है क्रीड़ा स्थल। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक पुरस्कार व दंड सामाजिक का। उत्तर बाल्यावस्था का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष तक। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना। स्टर्न के अनुसार खेल क्या है? खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है भीरु। अभिप्रेरणा का महत्व है सुरुचि के विकास में, चरित्र निर्माण में, ध्यान केंद्रित करने में। भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम सोपान है भाषा विकास की पूर्णावस्था। शिक्षा का कार्य है अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? किशोरावस्था। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? किशोरावस्था। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है मनोरंजन संबंधी कारक। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष। शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? पीनियल ग्रंथि से। बालक की वृद्धि रुक जाती है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन है हरलॉक का। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है हिलगॉर्ड तथा एटकिसन ने। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। इमोशन शब्द का अर्थ है उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना। संवेगों अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है, यह कथन है मैकडूगल का। संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन है मैकडूगल का। फिजिकल एंड कैरेक्टर पुस्तक के लेखक हैं थार्नडाइक। संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है पशु। सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा थार्नडाइक की है। सामवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेग अधिगम को बढ़ाते हैं? साहस, जिज्ञासा, भौतिक वस्तु। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता। यह किस कारण से होती है? अभिरुचि के कारण। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर क्रिया से बना है जिसका तात्पर्य है परिपक्वता को बढ़ाना। किशोरावस्था का समय है 12 से 18 तक। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत,
बालकों को वंशानुक्रम से प्राप्त होती है वांछनीय एवं अवांछनीय आदतें। पर्यावरण का निर्माण हुआ है परिधन आवरण से। बोरिंग के अनुसार जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु है वातावरण। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण का संबंध है बाह्य तत्वों से। किशोर की शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है? यौन शिक्षा पर, पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर, पर्याप्त मानसिक विकास पर। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता है? अधिक समायोजन का। किशोरावस्था के विकास को परिभाषित करने के लिए बिग एंड हंट ने किस शब्द को महत्वपूर्ण माना है? परिवर्तन। किशोरावस्था में बालकों में सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? वे परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं। ये असत्य है। किशोरावस्था में बच्चे किसी के भी नियंत्रण में नहीं रहना चाहते हैं। निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? खान पान, वंशानुक्रम, नियमित दिनचर्या। विवाह स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? पलायन। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। निरंकुश राजतंत्र में समाजीकरण की प्रक्रिया होगी मंद। बालक के समाजीकरण में भूमिका होती है परिवार की, विद्यालय की, परिवेश की। जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है वह है अमूर्त बुद्धि। किशोरावस्था में रुचियां होती हैं सामाजिक रुचियां, व्यवसायिक रुचियां, व्यक्तिगत रुचियां। जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि है आत्मनिर्देशन विधि। किस स्थिति में समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी? धर्मनिरपेक्षता। संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ चलने की प्रक्रिया को किस विद्वान ने स्वीकार किया है? क्रो एंड क्रो। खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल माना है? स्किनर तथा हैरीमैन ने। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है मनोरंजन संबंधी कारक। समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं शिक्षा, समाज का स्वरूप, आर्थिक स्थिति। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? 11 माह। पोषाहार योजना संबंधित है मिड डे मील योजना से। मिड डे मील योजना का प्रमुख संबंध है केंद्र से। मिड डे मील योजना का प्रमुख लक्ष्य है बालक को पोषण प्रदान करना। सामान्य ऊर्जा में पोषण का अर्थ माना जाता है संतुलित भोजन से। पोषण के प्रमुख पक्ष हैं संतुलित भोजन, नियमित भोजन। पोषण का विकृत रूप कहलाता है कुपोषण। एक शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए पोषण का, पोषण के उपायों का, पोषक तत्वों का। पोषण का संबंध होता है शारीरिक एवं मानसिक। व्यापक अर्थ में पोषण का संबंध होता है संतुलित भोजन से, स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं प्रकृति से। पोषण का अभाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है सामाजिक विकास को। पोषण के अभाव में बालक का व्यवहार हो जाता है चिड़चिड़ा, अमर्यादित। संतुलित भोजन का स्वरूप निर्धारित होता है आयु वर्ग के अनुसार। अनुपयुक्त भोजन उत्पन्न करता है कुपोषण। संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है शुद्धता एवं नियमितता। पोषण में वृद्धि के उपाय होते हैं भोजन से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित। पोषण के उपायों में प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है शिक्षक सहयोग, अभिभावक सहयोग, विद्यार्थी सहयोग। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पोषण से संबंधित है? संतुलित भोजन। संतुलित भोजन के साथ पोषण के लिए आवश्यक है स्वास्थ्यप्रद वातावरण, उचित व्यायाम, खेलकूद। वह उपाय जो पोषण पर्यावरणीय उपायों से संबंधित है पर्याप्त निद्रा, पर्याप्त व्यायाम, स्वास्थ्यप्रद वातावरण। संतुलित भोजन की तालिका में मांसाहारी एवं शाकाहारी बालकों की स्थिति होती है समान या असमान दोनों की ही नहीं। 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए अन्न होना चाहिए 150 ग्राम। 7 से 9 वर्ष के मांसाहारी एवं शाकाहारी बालकों के लिए अन्न होना चाहिए 250 ग्राम। 7 से 9 वर्ष के बालक को किस स्वरूप के लिए 75 ग्राम हरी सब्जियों की आवश्यकता होती है? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के लिए। संतुलित भोजन की तालिका में 1 से 9 वर्ष के लिए
फलों की तालिका में वजन होता है एक समान। संतुलित भोजन में पोषक तत्व होते हैं प्रोटीन, विटामिन, वसा। प्रोटीन सामान्य रूप से होती है दो प्रकार की। मांस से प्राप्त प्रोटीन को कहते हैं जंतुजन्य प्रोटीन। कौन सा स्रोत वनस्पति जन्य प्रोटीन का है? जौ। क्वाशियरकर नामक रोग उत्पन्न होता है प्रोटीन की कमी से। गन्ने के रस, अंगूर तथा खजूर से प्रमुख रूप से प्राप्त होती है कार्बोज। कार्बोज की अधिकता से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मोटापा, बदहजमी। वसा के प्रमुख स्रोत है वनस्पति तेल व सूखे मेवे। शरीर को अधिक शक्ति प्रदान करता है वसा। खनिज लवणों की कमी से रक्त को नहीं मिल पाता हीमोग्लोबिन। घेंगा नामक रोग उत्पन्न होता है आयोडीन अथवा खनिज लवण की कमी से। विटामिन का आविष्कार हुआ था 19वीं शताब्दी के आरंभ में। विटामिन ए की कमी से बालकों में कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है B1, B2, B2 को। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है आंवला। स्त्रियों में मृदुलास्थि रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होता है सूखा रोग। सूखा रोग पाया जाता है बालिकाओं में। विटामिन ई की कमी से स्त्रियों में संभावना होती है बांझपन, गर्भपात। विटामिन ई की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है नपुंसकता। विटामिन के का प्रमुख स्रोत है केला, गोभी, अंडा। विटामिन के की सर्वाधिक उपयोगिता होती है गर्भिणी स्त्री के लिए, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए। रक्त का थक्का न जमने का रोग किस विटामिन के अभाव से उत्पन्न होता है? विटामिन के। जल हमारे शरीर में कितने प्रतिशत है? 70%। दूषित जल के पीने से उत्पन्न रोग है पीलिया, डायरिया। कार्य करने के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? कार्बोज की, कार्बोहाइड्रेट की। अध्यापक को पोषक के ज्ञान की आवश्यकता होती है बाल विकास के लिए, छात्रों के रोगों की जानकारी के लिए, अभिभावकों को पोषण का ज्ञान प्रदान करने के लिए। अभिभावकों को पोषण का ज्ञान कराने का सर्वोत्तम अवसर होता है शिक्षक अभिभावक गोष्ठी। पोषण की क्रिया को बाल विकास से संबद्ध करने के लिए आवश्यक है निरंतरता। शारीरिक विकास के लिए निरंतरता के रूप में उपलब्ध होना चाहिए संतुलित भोजन, उचित व्यायाम। अनिरंतरता का विकास प्रक्रिया में प्रमुख कारक है साधनों की अनिरंतरता। एक बालक को संतुलित भोजन की उपलब्धता सप्ताह में 2 दिन होती है। इस अवस्था में उस बालक का विकास होगा अनियमित। साधनों की निरंतरता में बालक विकास की गति को बनाती है तीव्र। साधनों की अनिरंतरता बाल विकास को बनाती है मंद। एक बालक में विद्यालय के प्रथम दिन अध्यापक एवं विद्यालय के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है तो उसका प्रारंभिक अनुभव माना जाएगा दोषपूर्ण। सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का स्वरूप होना चाहिए सुखद। एक बालक प्रथम अवसर पर एक विवाह समारोह में जाता है, वहां उसको अनेक प्रकार की विसंगतियां दृष्टिगोचर होती हैं, तो माना जाएगा कि बालक का सामाजिक विकास होगा मंद गति से। शिक्षण कार्य में बालक के प्रारंभिक अनुभव को उत्तम बनाने का कार्य करने के लिए शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए शिक्षण सूत्रों का। परवर्ती अनुभवों का संबंध होता है परिणाम से। परवर्ती अनुभव का प्रयोग किया जा सकता है विकास की परिस्थिति निर्माण में, विकास मार्ग को प्रशस्त करने में। बाल केंद्रित शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर सामान्यतः किस विधि का प्रयोग उचित माना जाएगा? खेल विधि। बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख आधार है बालक का केंद्र मानना। बाल केंद्रित शिक्षा में किसकी भूमिका गौण होती है? शिक्षक की। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख भूमिका होती है बालक की। तो जो शिक्षक होती है उसकी भूमिका गौण होती है और बालक की भूमिका जो होती है प्रमुख होती है। बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक की रुचियों का ध्यान, अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास, गतिविधियों का विकास। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है कविताओं एवं कहानियों के रूप में। बाल केंद्रित शिक्षा में प्रमुख स्थान दिया जाता है गतिविधियों एवं प्रयोगों को। प्रगतिशील शिक्षा का आधार होता है वैज्ञानिकता व तकनीकी। शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग माना जाता है प्रगतिशील शिक्षा। शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर खेलों का प्रयोग माना जाता है बाल केंद्रित शिक्षा। बालकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा का। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण यंत्रों का प्रयोग किसकी देन माना जाता है? प्रगतिशील शिक्षा का।
समाज में अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता की समाप्ति के लिए आवश्यक है प्रगतिशील शिक्षा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा का। शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रोजेक्टर, दूरदर्शन एवं वीडियो टेप का प्रयोग करना प्रमुख रूप से संबंधित है प्रगतिशील शिक्षा का। बाल केंद्रित शिक्षा में एवं प्रगतिशील शिक्षा में पाया जाता है घनिष्ठ संबंध। विशेष बालकों के लिए उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है बाल केंद्रित शिक्षा में। पाठ्यक्रम विविधता देन है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की। छात्रों के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य निहित है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा में। एक विद्यालय में जाति के आधार पर बालकों को उनकी रुचि एवं योग्यता के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती है। इस शिक्षा को माना जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। बालकों को विद्यालय में किसी जाति या धर्म का भेदभाव किए बिना बालकों को उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। उनकी इस शिक्षा को माना जाएगा आदर्शवादी शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा है एक दूसरे के पूरक। बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है मनोविज्ञान, विज्ञान व तकनीकी का। एक बालक की लंबाई 3 फुट थी, 2 वर्ष बाद उसकी लंबाई 4 फुट हो गई। बालक की लंबाई में होने वाले परिवर्तन को माना जाएगा वृद्धि एवं विकास। स्कीनर के अनुसार वृद्धि एवं विकास का उद्देश्य है प्रभावशाली व्यक्तित्व। परिवर्तन की अवधारणा संबंधित है वृद्धि एवं विकास से। वृद्धि एवं विकास का ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? सर्वांगीण विकास के लिए। क्रोगमैन के अनुसार वृद्धि का आशय है जैविकीय संयमों के अनुसार वृद्धि। सोरेनसन के अनुसार वृद्धि सूचक है धनात्मकता का। सोरेनसन के अनुसार वृद्धि मानी जाती है परिवर्तन का आधार। गैसेल के अनुसार संकुचित दृष्टिकोण है वृद्धि का। गैसेल के अनुसार व्यापक दृष्टिकोण है विकास का। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गैसेल के विकास के अवलोकन रूपों से संबंधित है? शरीर रचनात्मक, शरीर क्रिया विज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक। विकास के अनुरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं प्रकट होती हैं। यह कथन है श्रीमती हरलॉक का। सोरेनसन के अनुसार विकास है परिपक्वता एवं कार्य सुधार की प्रक्रिया। अभिवृद्धि की प्रक्रिया चलती है गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन होते हैं शारीरिक। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन होते हैं मात्रात्मक। अभिवृद्धि में होने वाले परिवर्तन होते हैं रचनात्मक। अभिवृद्धि का क्रम मानव को ले जाता है वृद्धावस्था की ओर। अभिवृद्धि कहलाती है कोशिकीय वृद्धि। अभिवृद्धि एक धारणा है संकीर्ण। अभिवृद्धि का संबंध है शारीरिक परिवर्तन से। अभिवृद्धि एक है साधारण प्रक्रिया। अभिवृद्धि की प्रक्रिया संभव है मापन से। विकास की प्रक्रिया चलती है गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन माने जाते हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सत्य है अभिवृद्धि बाद में होती है वह विकास पहले होता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन माने जाते हैं गुणात्मक। विकास की प्रक्रिया के परिणाम हो सकते हैं रचनात्मक एवं विध्वंसात्मक। विकास का प्रमुख संबंध है परिपक्वता से। विकास के क्षेत्र को माना जाता है व्यापक प्रक्रिया से। विकास की प्रक्रिया को कठिनाई के आधार पर स्वीकार किया जाता है जटिल प्रक्रिया के रूप में। विकास की प्रक्रिया में समावेश होता है वृद्धि एवं परिपक्वता का। विकास की प्रक्रिया संभव है भविष्यवाणी करना। क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग है मापात्मक अनुभव। संवेग पुनर्जागरण की प्रक्रिया है यह कथन है क्रो एंड क्रो का। संवेग शरीर की जटिल दशा है यह कथन है जेम्स ड्रेकर का। संवेगों में मानव को अनुभूतियां होती हैं सुखद व दुखद। संवेगों की उत्पत्ति होती है परिस्थिति एवं मूल प्रवृत्ति के आधार पर। मैकडूगल के अनुसार संवेग होते हैं 14। भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेगों के प्रकार हैं 2। भारतीय विद्वानों के अनुसार संवेग है रागात्मक संवेग। सम्मान, भक्ति और श्रद्धा संबंधित है रागात्मक संवेग से। गर्व, अभिमान एवं अधिकार संबंधित है द्वेषात्मक संवेग से। क्रोध का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से होता है? युयुत्सा। निवृत्त मूल प्रवृत्ति के आधार पर कौन सा संवेग उत्पन्न होता है? घृणा। आत्म अभिमान संवेग किस मूल प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होता है? आत्मगौरव। कामुकता की स्थिति के लिए कौन सी प्रवृत्ति उत्तरदायी है? काम प्रवृत्ति। संतान की कामना नाम मूल प्रवृत्ति कौन सा संवेग उत्पन्न करती है? वात्सल्य। दीनता मानव में किस संवेग को उत्पन्न करती है? आत्महीनता।
भोजन की तलाश किस संवेग से संबंधित है? भूख से। रचनाधार्मिता रचनाधर्मिता मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग विकसित होता है? कृति भाव। मैकडूगल के अनुसार हास्य है संवेग की मूल प्रवृत्ति। संग्रहण मूल प्रवृत्ति का संबंध है अधिकार से। थकान के कारण बालक के व्यवहार में कौन सा संवेग उदय हो सकता है? क्रोध। संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है कमजोर बालकों में, बीमार बालकों में। संवेगात्मक स्थिरता किन बालकों में देखी जाती है? प्रतिभाशाली बालकों में। किस परिवार में बालक में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न होगी? सुरक्षित परिवार में, प्रतिभाशाली परिवारों में, सुखद परिवार में। माता पिता का किस प्रकार का व्यवहार बालकों के लिए संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करता है? सकारात्मक। किस सामाजिक स्थिति के बालकों में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है? निम्न आर्थिक स्थिति में, गरीब एवं दलित परिवारों में। एक बालक को अपने किए जाने वाले कार्यों पर समाज में प्रशंसा एवं पुरस्कार प्राप्त नहीं होता तो उसका व्यवहार होगा संवेगात्मक अस्थिरता से परिपूर्ण। बालकों में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए सकारात्मक व्यवहार एवं आत्मीय व्यवहार। संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न करने के लिए विद्यालय में छात्रों को प्रदान करना चाहिए पुरस्कार, प्रेरणा, प्रशंसा। विद्यालय में संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करने के लिए किस प्रकार की गतिविधि आयोजित करनी चाहिए? पिकनिक, खेल, पर्यटन। संवेगात्मक अस्थिरता प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है शारीरिक विकास को, मानसिक विकास को, सामाजिक विकास को। आश्चर्य संवेग का उदय एक बालक में किस मूल प्रवृत्ति के कारण होता है? जिज्ञासा। समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के पहलू हैं, यह कथन है मैकाइवर का। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन है ड्यूवी का। वह प्रक्रिया जिससे बालक अपने समाज में स्वीकृत तरीकों को सीखता है तथा अपने व्यक्तित्व का अंग बनाता है उसे कहते हैं सामाजिक परिवर्तन। बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है परिवार। बालक के समाजीकरण के लिए प्राथमिक व्यक्ति कहा गया है माता को। बालक के समाजीकरण चक्र का अंतिम पड़ाव बिंदु अपने में समाहित करता है पास पड़ोस को। समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने की योग्य बनाता है, यह कथन है जॉनसन का। समाजीकरण का आशय रास के अनुसार बालकों में कार्य करने की इच्छा विकसित करना है, समूह में अथवा एक साथ कार्य करने में। समाजीकरण को सामाजिक अनुकूलन की प्रक्रिया किस विद्वान ने स्वीकार की है? रास ने। समाजीकरण के माध्यम से व्यक्ति समाज का कैसा सदस्य बनता है? मान्य, कुशल, सहयोगी। एक बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया किस परिस्थिति में उचित होगी? पोषण में। एक परिवार में बालकों के साथ सहानुभूति एवं प्रेम व्यवहार किया जाता है परंतु बालक के कार्यों को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल पाती, ऐसी स्थिति में होगा मंद समाजीकरण। विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया के लिए बालकों को कार्य दिया जाना चाहिए सामूहिक कार्य। समाजीकरण में प्रमुख रूप से सहयोगी तथ्य हैं सहकारिता। निम्न में से किस देश के बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया पाई जाती है? भारतीय बालकों में। बालकों की सामाजिक कार्य में भाग लेने की अनुमति मिलने पर समाजीकरण की प्रक्रिया होती है तीव्र। जिस समाज में सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रथम विषय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है उस समाज में बालक की समाजीकरण की प्रक्रिया होती है तीव्र व सर्वोत्तम। समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख रूप से योगदान होता है पुरस्कार का एवं दंड का। विद्यालय में किस प्रकार के शिक्षण समाजीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है? गतिविधि आधारित शिक्षण, खेल आधारित शिक्षण, समूह शिक्षण। समाजीकरण की प्रक्रिया में योगदान होता है मूल प्रवृत्ति एवं जन्मजात प्रवृत्तियों का, बालक के व्यक्तित्व का। मानव जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी कब बन जाता है? सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, सामाजीकरण द्वारा, सामाजिक संपर्क द्वारा। सामान्य रूप से बालकों द्वारा अमर्यादित आचरणों को नहीं सीखा जाता। सामाजिक अस्वीकृति। परिवार को झूले की संज्ञा किसने दी? गोल्डस्टीन ने। बालक की परिवार में समाजीकरण की प्रक्रिया संभव होती है अनुकरण द्वारा। विद्यालय में बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया होती है आपसी अंतःक्रिया द्वारा, विभिन्न संस्कृतियों के मेल द्वारा, विभिन्न सभ्यताओं के मेल द्वारा। गोल्डस्टीन के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया संभव होती है सामाजिक विश्वास एवं सामाजिक उत्तरदायित्व द्वारा। किस समाज में रहने वाले बालक का समाजीकरण तीव्र गति से संभव होता है? शिक्षित समाज में। खेल कूद में समाजीकरण की प्रक्रिया का तीव्रता का आधार होता है अंतःक्रिया, प्रेम एवं सहानुभूति, सहयोग। जिस समाज में रीति रिवाज एवं परंपराओं का अभाव पाया जाता है वो मंद समाज होता है।
निम्नलिखित में से किस स्थान के बालक की समाजीकरण प्रक्रिया तीव्र गति से होगी? तो यहाँ पे दिया है मथुरा, ये पूछा हुआ प्रश्न था। तो ये जितने भी प्रश्न अभी तक आपने देखे, ये सब पूछे हुए प्रश्न हैं। इनको वन लाइनर के माध्यम से आप सभी को दिखा दिया गया है। इसको ऐसे ही रख लीजिए। आपको यहाँ से बहुत सारे पॉइंट ऐसे ही मिल जाएंगे। ये सारे साइकोलॉजी से पूछे गए प्रश्न हैं और जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा शुरू से अंत तक। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।